हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंथ बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेशियो की क्लास नंबर 09 में हैं और आज हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत सारे चैप्टरों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जिनको हम रेशियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। मान लिया पहला क्वेश्चन हमारे दौड़ से रिलेटेड है। ठीक है, बोल क्या रहा है? बोल रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में, शॉर्ट में लिख रहे हैं, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है 500 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 2 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 200 मीटर से हराया है, 500 मीटर, जबकि 500 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया। तो आपसे पूछ रहा है 2 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को रेशियो के माध्यम से, ये समझ लीजिए। देखिए जरा, पहले हम एक एक पॉइंट को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 200 मीटर से हराया। तो एक जगह हम लिखते हैं ए और एक जगह हम लिखते हैं बी। 1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर होता है? 1000 मीटर। मतलब अगर ए ने बी को हराया है तो ए तो पूरा दौड़ लिया होगा, मतलब ए ने दौड़ा होगा कितने हजार मीटर? 1000 मीटर। तो बी कितना दौड़ पाया होगा? बी फिर 800 मीटर ही दौड़ पाया होगा, तभी वो 200 मीटर से हार गया। ठीक है भाई, ए ने पूरी दौड़ पूरी होगी तभी तो उसने बी को हराया होगा। बी को 200 मीटर से हराया तो ए ने 1000 दौड़ा होगा, तो बी ने कितना? 800 दौड़ा होगा। अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें तो 2 पॉइंट यहां से और 2 पॉइंट यहां से हम हटा सकते हैं, काट सकते हैं। अब अगर हम काट दें 2 से 10 को तो कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। और अगर 8 को काट दें कितनी बार जाएगा? 4 बार। मतलब ए और बी की जो स्पीड का रेशियो है वो 5:4 हमको मिल गया है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। बोला गया 500 मीटर की दौड़ में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया। अब 500 मीटर की दौड़ चल रही है। ठीक है, बी ने हराया किसको? सी को हराया। कितने मीटर से? 50 मीटर से। मतलब बी ने 500 मीटर दौड़ लिया होगा, तो सी कितना दौड़ पाया होगा? 450 दौड़ पाया होगा, तभी तो 50 मीटर से हार गया सी। अब अगर यहां पर भी हम रेशियो बनाए तो 0 से 0 कट जाएगा। अगर हम 5 से काट दें तो ये 10 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा। मतलब बी और सी का रेशियो कितना हो गया? 10:9 हो गया। अब आप देख रहे हो यहां पर बी का मान 4 है, यहां पर बी का मान 10 है। अभी यहां पर आपका बी का मान बराबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? बी को आप क्या करेंगे? बराबर करेंगे। या फिर अगर आप नहीं भी बराबर करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं? यहाँ पर एक शॉर्टेज लग सकती है, क्योंकि पहला और आखिरी पूछ रहा है, मतलब ए और सी पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अनुपात को ऐसे लिख लें, कुछ ए बटे बी मल्टीप्लाई बी बटे सी, तो बी से बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ए और सी के बीच का रिलेशन आपको मिल जाएगा, और हमें ए और सी का ही तो रिलेशन चाहिए। तो यहां पर हम यही स्टेप फॉलो कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। तो हम इसे ले सकते हैं 5/4 मल्टीप्लाई 10/9। अगर हम 2 से काट दें तो 2 बार ये जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 25 बटे 9 दूना 18, मतलब 25 बटे 18 आ गया। कहने का मतलब ये कि अगर ए 25 मीटर दौड़ा होगा तो सी 18 मीटर ही दौड़ पाया होगा। ठीक है, अब लेकिन बात हो रही कितने किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की। तो हमारे ए ने पूरी दौड़ पूरी की होगी 25 मीटर की दौड़ में ए 25 मीटर दौड़ा होगा, लेकिन सी 18 मीटर ही दौड़ पाया होगा। तो यहां पर बात हो रही है 2 किलोमीटर की, तो हमारे अकॉर्डिंग यहां पर ए 25 मीटर की दौड़ पूरी करता है, जबकि यहां पर 2 किलोमीटर का हम लिख सकते हैं 2000 मीटर लिख सकते हैं। राइट है। अब अगर हम 25 से इसे काट दें तो एक बराबर आ जाएगा 25 अट्ठे 200, एक बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। तो क्या पूछ रहा है? ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो आपको सी की वैल्यू निकालनी होगी। सी की वैल्यू है कितनी? 18 है, तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 अट्ठे 144, मतलब 1440 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि 2 किलोमीटर की दौड़ में ए ने पूरा 2000 मीटर दौड़ा होगा। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर की दौड़ में ए पूरा 2000 मीटर दौड़ा होगा, जबकि सी 1440 मीटर ही दौड़ पाया होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो आप 2000 में से 1440
घटा दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा कितने मीटर, 560 मीटर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपका रेस का क्वेश्चन था जो कि रेशियो के माध्यम से लग सकता है और लगाया भी जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, बोल रहा है 480 किलोमीटर की एक दूरी को 480 किलोमीटर की एक दूरी को तीन व्यक्ति ए बी सी, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी को तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी गति जो है वो 1:2:3 के रेशियो में है, अनुपात में है। ठीक है, और इनके द्वारा लिया गया जो समय है वो 3:2:1 है। ये क्या है, ये इनकी स्पीड का रेशियो था। ये क्या है, इनके टाइम का रेशियो है। तो बोल रहा है प्रत्येक भाग में कितनी कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, मतलब ए ने कितनी दूरी तय की, बी ने कितनी तय की और सी ने कितनी तय की। क्वेश्चन समझिएगा, 480 किलोमीटर की एक दूरी को ए बी सी जिनकी गति का अनुपात 1:2:3 है तथा लिए गए समय का अनुपात 3:2:1 है। यदि ऐसा है तो ए ने कितनी दूरी तय की, बी ने कितनी दूरी तय की और सी ने कितनी दूरी तय की। आपको पता है कि एक आपका फॉर्मूला होता है, कौन सा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और यहां से हमें निकालनी क्या है, यहां से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो टी को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। मतलब स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा ही करने वाले हैं, यहां पर हम ऐसा ही करेंगे। स्पीड ये है, टाइम ये है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें किसका रेशियो मिल जाएगा, तो हमें रेशियो मिल जाएगा किसका, डिस्टेंस का। राइट है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 का 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब कि जो उनकी तय की गई दूरी का रेशियो रहा होगा वो 3:4:3 रहा होगा। अब हमारे अकॉर्डिंग ए ने 3 तय किया है, बी ने 4 तय किया है, सी ने 3 तय किया है। तो कुल कितनी तय की गई, 4 3 7 और 3 10। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुल 10 दूरी तय की गई। जबकि प्रश्न के अनुसार कितनी तय की गई है, 480 तय की गई है। 0 0 कट जाएगा तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे ए बी सी की दूरी पूछ रहा है अलग अलग, तो आप ए और बी और सी की दूरी बता दो अलग अलग। डिस्टेंस क्या रेशियो क्या था, 3, मतलब ए ने कितनी दूरी तय की थी, 3, तो आ जाएगा ए की दूरी अगर ज्ञात करी जाए तो 3 × 48 हो जाएगी। अगर बी की याद करनी हो तो 4 × 48 हो जाएगी, क्योंकि बी ने 4 दूरी तय की। सी की अगर याद करनी हो तो कितना आ जाएगा, 3 × 48 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आपका रेशियो आपकी डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन था वो आपकी दौड़ से रिलेटेड था, दूसरा जो है आपका वो स्पीड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलिए अब हम एक मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। मजदूरी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, ए और बी ने मिलकर काम का 2/3 भाग पूरा किया, जबकि बी और सी ने मिलकर इसी काम का 3/4 भाग पूरा किया। ठीक है, यदि बोल रहा है कुल मजदूरी, जो आप वहां पर कुल रुपए मिलने वाले हैं, यदि कुल मजदूरी कितने रुपए हो, 6000 रुपए हो, तो ए बी सी की अलग अलग मजदूरी ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी ने मिलकर काम का 2/3 भाग पूरा किया है, बी और सी ने मिलकर 3/4 भाग पूरा किया है। यदि कुल मजदूरी 6000 रुपए हो तो ए बी सी की अलग अलग मजदूरी ज्ञात करो। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा बात को। अगर हम देखें तो टोटल काम कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसे एलसीएम से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पर आपको टाइम लग जाएगा, तो एलसीएम से आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। टोटल काम कितना रहा होगा, 1।
अगर एक में से हम ए और बी का काम घटा दें तो हमें सी का काम मिल जाएगा। मतलब एक में से हमें अगर 2/3 घटा दें तो जो भी आएगा वो सी का हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो एलसीएम अगर लेना है तो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये किसका आ गया, सी का आ गया ना। अब अगर सी की मजदूरी चाहिए तो इसी को बस 6000 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 2000। ये किसका है, ये भाई सी का रुपया है। अब अगर हमें किसका चाहिए हो, अगर अब हमें मान लो ए का चाहिए हो, ए का निकाल लेते हैं। तो एक में से इस बार ए का अगर निकालना है तो बी और सी की वैल्यू घटानी पड़ेगी। मतलब 3/4 घटा दो। अगर 3/4 घटा दें तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1/4। आप 6000 का 1/4 निकाल दो तो ये निकल जाएगा कितना 1500 रुपए। ये किसका हो गया, ये हो गया भाई ए का। मतलब कहने का ये कि 6000 रुपए में से 2000 रुपए सी को मिले हैं, 1500 रुपए ए को मिले हैं। तो अगर बी का हमसे पूछा जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ करके, सी और ए को जोड़ करके टोटल में से घटा दो तो 2000 और 1500 जब जुड़ेगा तो 3500 हो जाएगा। 6000 में जब 3500 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ये सी का हो गया। मतलब ए को 1500 रुपए मिले होंगे, बी को 2500 रुपए मिले होंगे और सी को 2000 रुपए मिले होंगे। अब यहां से इनकी हम कार्य क्षमता भी निकाल सकते हैं। अगर कार्य क्षमता निकालनी हो तो हमें पता है कि जितना जिसको पैसा मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी कार्य क्षमता होती है। अगर कार्य क्षमता निकालने के लिए बोले तो ए का कितना है 1500, बी का कितना है 2500 और सी का कितना है 2000। अगर इसे हम काट दें तो 2 जीरो सब में कट जाएंगे। 5 से काट देंगे तो ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। मतलब अगर इनकी कार्य क्षमता का रेशियो हमसे पूछा जाता तो 3:5:4 हो जाता। ठीक है, बात समझ में आपके आ रही होगी। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करते रहेंगे। चलिए, इस बार हम एक रिलेटिव क्वेश्चन की बात करेंगे जिसे लोग M1 D1 से सॉल्व करते हैं या फिर एक रिलेशन बना के उसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आइए हम समझते हैं कैसा क्वेश्चन होगा और हमें कैसे करना होगा उस क्वेश्चन को। बोल रहा है 2 आदमी, 2 मैन या 3 वुमेन या 4 चिल्ड्रन, बच्चे किसी काम को 15 दिन में करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे किसी काम को 15 दिन में करते हों तो आपसे पूछ रहा है 1 आदमी, 1 औरत और 1 बच्चा इस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। 2 मैन का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 वुमेन का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक रिलेशन बनेगा, फिर यहाँ पर फॉलो कराएंगे। बहुत सारा टाइम लगेगा, हमें टाइम नहीं देना है। हमें क्या करना है, बस बिल्कुल सरल से तरीके से सॉल्व कर लेना है। लिखा हुआ है 2 आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे करते हैं किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं इनका आप एलसीएम निकाल लो। 2, 3 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और इसी 12 का आप अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। 12 का 15 से मल्टीप्लाई करने में कितना, 180। और ये जो 180 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, मतलब कुल कार्य हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2m बराबर, यहां पर दिखा देते हैं, अगर 2m बराबर 12 हो तो m बराबर कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। सेम इस तरह अगर 3 वुमेन बराबर 12 हो तो वुमेन बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 12 हो तो चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ये क्या हो गई, इनकी कार्य क्षमता हो गई। मतलब आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 6 करता है। औरत एक दिन में कितना काम करती है, 4 करती है। बच्चा एक दिन में कितना काम करता है, 3 करता है। अब बोल रहा है 1 आदमी, 1 औरत और 1 बच्चा, तो तीनों 1-1-1। तो बोल रहा है कुल कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो कुल कार्य है कितना हमारे पास, 180 है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुल कार्य कितना हो पाएगा, 1 आदमी, 1 औरत, 1 बच्चे को मिलाकर के 6, 4, 10 और 3, 13। तो बोल रहा है कुल कितना समय लगेगा, तो 180/13 लगेगा। आप चाहें तो इसे भाग कर सकते हैं, तो 13 एकम 13, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 13 39। ठीक है, कितना बचेगा, 11 बचेगा और बटे में कितना बचेगा,
13। मतलब कि अगर हमसे दिन पूछा जाए तो 13 सही 11/13 दिन लगेंगे। एक बार जल्दी समझेंगे, 2 आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा इस काम को कितने दिन में करेगा। हमने कुछ नहीं किया, 2 3 4 का जो नंबर्स लिखे होते हैं इनका एलसीएम निकाल लिया तो 12 आ गया। अगर इसी 12 का हम 15 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कुल वर्क मिल जाएगा जो कि 180 आएगा। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम हमने लिया है उसको सबसे भाग करेंगे, तो 2m बराबर 12 किया तो m बराबर 6 आ गया, 3w बराबर 12 किया तो w बराबर 4 आ गया, 4c बराबर 12 किया तो c बराबर 3 आ गया। मतलब एक आदमी एक दिन में 6 काम करेगा, एक औरत एक दिन में 4 काम करेगी, एक बच्चा एक दिन में 3 काम करेगा। अब बोल रहा है कुल कार्य को एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में करेगा। कुल कार्य कितना है 180। अगर एक आदमी मिलेगा तो 6 काम करेगा, एक औरत है तो 4 काम करेगी, एक बच्चा है तो 3 काम करेगा। अगर तीनों मिल जाए 6 4 3 10 3 13 काम हो जाएगा। कुल कार्य होने में कितना समय लगेगा 180/13 लगेगा। अगर हम भाग कर दे तो 13 सही 11/13 आंसर आपको आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। उम्मीद कर रहा हूं अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और हाँ एक बात और आप लोगों के लिए कि आप लोग अब हमें नेक्स्ट चैप्टर के लिए बताइए, कमेंट करके बताइए वीडियोज को, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप हमें बता सकते हैं। नंबर मैंने आपको दिया था, एक बार फिर से दे देता हूं। नंबर है 7270070785। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमें बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या पढ़ाया जाए। एवरेज पढ़ाया जाए, मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूँ, आप चाहें तो उसी के रिलेटिव चैप्टर में आपको बता रहा हूँ। या तो आप औसत पढ़ लीजिए, ठीक है, या तो आप आयु पढ़ लीजिए। ठीक है, आप पार्टनरशिप पढ़ सकते हैं, मतलब साझेदारी भी पढ़ सकते हैं अभी। और कुछ लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, अगर परसेंटेज किसी को पढ़ना है तो वो भी आप अपनी चीज बता सकती हैं। जिसके जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो समझते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन हमारा। मान लिया लिखा हुआ है एबीसी की चाल का अनुपात 2 3 4 है। ए, बी और सी इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है 2:3:4 है। ठीक है, एबीसी की चाल का अनुपात 2:3:4 है। यदि ए ने अपनी दौड़ पूरी करने में 24 मिनट लगाए हों, मतलब ए को लग रहा है कितने मिनट 24 मिनट। यदि ए ने अपनी दौड़ पूरी करने में 24 मिनट लगाए हों तो बी और सी का समय ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना पता है कि अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका चाल, जो आपकी चाल होती है वो समय की क्या होती है इनवर्स होती है, मतलब उल्टा होती है। यही चीज यहाँ पर भी हम लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर ये सब जितना मैंने अभी थ्योरी में बताया नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको कुछ काम नहीं करना है, इन तीनों नंबरों का आप एलसीएम ले लीजिए। 4 और 3 और 2 का अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब इसी से आपके सारे आंसर मिल जाएंगे आपको। चलिए 12 आ गया एलसीएम, 4 2 3 4 का एलसीएम कितना 12। अब अगर हम 12 को 2 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। अगर 12 को हम 3 से भाग करें कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। अगर 12 को हम 4 से करें कितनी बार जाएगा 3 बार। ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका टाइम रेशियो इनका कहलाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है यदि ए ने 24 मिनट लिए हों, हमारे अकॉर्डिंग ए ने कितने मिनट लिए 6 और उनके अकॉर्डिंग कितने मिनट लिए 24। 6 बराबर 24 हो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है बी का और सी का समय पूछ रहा है, तो बी ने कितना समय लिया है 4 लिया है, 1 बराबर 4 आया है तो बी का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर सी का पूछे तो सी ने कितना लिया 3, 1 बराबर 4 आया है तो 3 चौको कितना 12 मिनट, मतलब बी ने 16 मिनट जबकि सी ने 12 मिनट का समय लिया होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से रफ करते हैं इधर और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। याद रखिएगा, कमेंट करना ना भूलिए कि मैं आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, वरना फिर मैं अपने मन से सीक्वेंस में चलता रहूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन की हम और बात करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन होगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। लिखा हुआ है एबीसी किसी काम को ABC किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में कर पाते हैं। एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में कर पाते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 10 12 और 15 का क्या करना है एलसीएम लेना है। 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 से ही आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर 60 को हम 10 से भाग करें कितनी बार जाएगा 6 बार। अगर 60 को हम 12 से भाग करें कितनी बार जाएगा 5 बार। 60 को अगर हम 15 से भाग करें कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो अगर कार्य क्षमता की हमसे पूछा जाए रेशियो तो आ जाएगा ए और बी और सी की कार्य क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5:4
हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये अनुपात और समानुपात के सारे टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आपको यह समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है अनुपात समानुपात में, तो आप हमें कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सभी, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज्यादा फिर मैं लाइव आऊंगा, और जब लाइव आ जाऊंगा तो आप मुझे ज्यादा टाइम मिलेगा, तो मैं आपको सब कुछ डीप जाके बता सकूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मुझे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में मुझे बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी है, सर बहुत जल्दी से बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी तभी दूर हो सकती है जब मैं आपके सामने लाइव आऊंगा, क्योंकि लाइव में ज्यादा टाइम मिलेगा, तो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझाता रहूंगा। ठीक है, तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा चैप्टर नेक्स्ट वाला आपको पढ़ना है। ओके, बाय बाय।